मोहतरम नाजरीन, वीडियो मुलाहिजा करने से पहले मज़ीद मुख्तलिफ इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल sabzwari.media5 को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। ऐसे होते हैं अली के नौकर, देकर मीसा मुसलमान को कहती है नजर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व अला अहलिहि, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल आला, इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज उलमा वारिस अंबिया के उन्वान से तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं लेके, और आज जिस शख्सियत का हम आपके सामने मुख्तसर अंदाज से तज़किरा करना चाहते हैं, पाकिस्तान के बुज़ुर्गान असातिज़ा में से एक अहम तरीन फ़र्द, बुज़ुर्ग शख्सियत हैं अल्लामा हज़रत आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब क़िबला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह। यकीनन आप में से बहुत से लोग उनके नाम नामी से भी वाकिफ़ होंगे और उनकी शख्सियत से भी। बहुत से लोगों ने उनकी मजालिस को भी सुना होगा और उनकी कुतब को भी पढ़ा होगा। आप 1920 में डेरा इस्माइल ख़ान का एक दूर अफ्तादा इलाका जाड़ा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मलिक अल्लाह बख्श मरहूम था। जाड़ा के नाम से आप ज़्यादा मशहूर हुए और 1935 में आपने मिडिल का इम्तिहान वहाँ से पास किया, और पास करने के बाद आप उस ज़माने के ज़िला मुल्तान तहसील खानेवाल चक 38 में तशरीफ़ ले आए, जहाँ क़िबला बाक़िर साहब मरहूम, जो पाकिस्तान के न फ़क़त जहाँ मोहसिनीन में से हैं, वहाँ आप उस्तादुल उलमा। इंशाअल्लाह हम उनकी ज़िंदगी पे भी मुख्तसर सा खाका आपकी खिदमत में अपने वक्त पे पेश करेंगे। वहाँ उनके पास तशरीफ़ ले गए और उनकी शागिर्दी में दीनी तालीम का आगाज़ किया। 1935 से लेके 1945 तक आपने उनसे, और वहाँ से फिर क़िबला आयतुल्लाह जनाब उस्तादुल उलमा सैयद मोहम्मद यार नजफ़ी साहब क़िबला के पास, और फिर मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास आपने पढ़ा, और साथ ही गुजरांवाला और गुजरात के हमारे दीगर मसाले के इस्लामी अहले सुन्नत और देवबंदी मदारिस में भी आपने गुजरांवाला और गुजरात में तालीम हासिल की। माक़ूलात आपने उन मदारिस में जाके पढ़ी। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद आप सबसे पहले जलालपुर नंगियाना, जो हमारा मदरसा था मुहम्मदिया, वहाँ आप सदर मुदर्रिस ठहरे, तदरीस शुरू की, और वहाँ से फिर आप, यानी ये 1946 की बात है, और वहाँ से फिर आपने मदरसा है सादिकिया रहीम यार ख़ान, उसकी तहसील खानपुर में। और ये भी वार्ज़ करता जाऊँ कि आपने 1945 ही में आपने इसका फ़ाज़िल का इम्तिहान भी पास किया। फिर मोहम्मदिया में जलालपुर नंगियाना में सदर मुदर्रिस ठहरे। यहाँ से कुछ अर्से बाद आप चले गए रहीम यार ख़ान जामिया सादिकिया में, मदरसा सादिकिया में, और वहाँ से फिर आप 1951 में आप दारुल उलूम मोहम्मदिया सरगोदा में तशरीफ़ ले आए।
यहाँ आपने बतौर सदर मुदर्रिस यहाँ पढ़ाना शुरू किया और फिर यहाँ से आप एक दफ़ा आला तालीम के लिए, मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए आप नजफ़ अशरफ तशरीफ़ ले गए। 1951 से लेके 1956 तक आपने हौज़ इल्मिया नजफ़ में तालीम हासिल की। वहाँ आपके बहुत से असातिज़ा इस 5-6 साल के दौर में रहे, लेकिन मशहूर मसलन आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा खोई रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह आगा महमूद मरअशी नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह सैयद अब्दुल्ला शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनके अलावा और मशहूर असातिज़ा वहाँ जिनसे आपने कसब फैज़ किया और एक मकाम पर पहुँचे और फिर आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए 1956 में। यहाँ आके आपने अपने ही शहर जाड़ा में मदरसे की बुनियाद रखी, जामियत नजफ़ जाड़ा, जहाँ आज किबला हसन जाड़ा साहब प्रिंसिपल हैं और अरसा से वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मदरसे की बुनियाद रखी और यहाँ पढ़ाना शुरू किया। यहाँ से फिर आप कुछ अरसा के लिए आप करबला खुशाब तशरीफ़ ले गए, वहाँ भी आपने पढ़ाया। आपने जामिल मुंतज़र भी कुछ अरसा आपने पढ़ाया और फिर 1970 को आप फिर दोबारा एक मरतबा दारुल उलूम मोहम्मदिया के प्रिंसिपल बने और वहाँ बहुत से अफराद को दीने मकतब आले मोहम्मद से फैज़ाब किया। काफ़ी आपके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इन मदारिस में उस दौर में आपसे पढ़ते रहे और फिर वहाँ से फ़ारग होने के बाद आपने खिताबत पे ज़ोर दिया। यकीनन बहुत से हज़रात वाकिफ़ होंगे और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप पंजाबी ज़बान और उर्दू ज़बान में बेहतरीन ख़तीब और वाइज़ थे। आपने बेहतरीन तकारीर की, खिताबत में आपका एक नाम था। उर्दू ज़बान में भी बेहतरीन खिताब फरमाते थे, पंजाबी ज़बान में भी आप बेहतरीन खिताब फरमाते थे। आप तसनीफ़ और तालीफ़ की तरफ भी मुतवज्जे रहे और इसके साथ साथ आपने पढ़ाने के सिलसिले को छोड़ा नहीं। आपने तसनीफ़ के सिलसिले को भी साथ रखा, तालीफ़ के सिलसिले को भी साथ रखा, मिंबर को भी संभाला दिया और बिलखुसूस अक़ायद और फ़ुरूआत की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया। और इसके साथ साथ आपने तदरीस फरमाई मुख्तलिफ़ मदारिस में। बहरहाल ये सितम ज़रीफ़ी मैं कहूँगा या हालात ऐसे बन गए कि किबला साहब ने बहुत से मदारिस में पढ़ाया, मुख्तलिफ़ मदारिस में गए। क्या हालात थे कि किसी एक जगह आप ज़्यादा देर ठहर न सके। मुफ्ती जाफ़र साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब मदरसे की बुनियाद डाली और जामे जाफरिया बनाया, आखिरी वक्त में आपने के मदरसा में हुसैन बख्श जाड़ा साहब यहाँ प्रिंसिपल ठहरे और यहाँ से फिर आप जामे इमामिया करबला गामिशा तशरीफ़ ले गए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक वहाँ रहे 1993 तक। इस हिसाब से आपकी 73 साल उम्र पहुँचती है और 73 साल में किबला ने मिंबर पे भी तबलीग दीन किया, तहरीर, तकरीर, तसनीफ़, तालीम, बहुत सी किताबें लिखी। और मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि आपने अपने ख़ानदान में भी बहुत से अफराद को, भांजों भतीजों को
इस तरफ लेके आए। मौलाना हाशिम जाड़ा साहब, यकीनन बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने चकवाल में मदरसा खातमुन नबीयीन बनाया। उनके साथ हमारा काफ़ी ताल्लुक़ रहा। कुंभ में हम एक साथ भी एक मकान में भी रहे, एक मोहल्ले में भी बड़ा अरसा रहे। उनके 2 बेटे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं, तीसरे कुंभ में सुना है पढ़ रहे हैं। एक यहाँ मदरसा खातमुन नबीयीन में प्रिंसिपल हैं और एक बरतानिया में हैं। हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मुबासी, हमारे क्लासी मौलाना नजमुल हसन साहब, और फिर यकीनन मौलाना ज़हीर जाड़ा साहब हैं, मौलाना नासिर मेहदी जाड़ा मरहूम। ये आपके अपने ख़ानदान से काफ़ी अफराद आपने निकाले। वैसे तो आपके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक बात होती है कि अपने ख़ानदान पे इंसान कितनी तवज्जो देता है, अपने ख़ानदान से कितने अफराद को दीन की तरफ लाता है, दीन की तरफ मुतवज्जह करता है। तो एक फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। फिर मिंबर में भी आपने सुधार पैदा किया, और मैं ज़रूर कहूँगा कि आज अक्सर वाइज़ीन खुतबा आपकी तकरीर का हवाला देते हैं मिंबर पर, आपकी किताबों का हवाला देते हैं मिंबर पर। मक्तल का मामला हो, तारीख़ का मामला हो, सीरत का मामला हो, आपकी किताबों का हवाला देते हैं। और आपने इल्मी मैदान में, तहरीर के मैदान में काफ़ी काम किया। सबसे अहम काम जो आपने किया, अगरचे उर्दू ज़बान में बहुत कम तफसीरें लिखी गई हैं, आपने उस दौर में जब खाल खाल कोई 1-2 तफसीरें उर्दू ज़बान में एक आधी थी, तो आपने कलम उठाया और तफसीर अनवारुन नजफ़ 14 जिल्दों में आपने काम किया। और कुरान की एक तफसीर जो मतैन के हवाले से और जिसमें मुनाजरे का रंग भी मौजूद है, जो उस ज़माने का तकाजा था, उस ज़माने को सामने रखते हुए पेश नज़र उस ज़माने के, आपने कुरान की तफसीर उस अंदाज से की। आज भी लोगों के अंदर आपकी तफसीर के हवाले से बड़ी इज़्ज़त की निगाह से आपको देखा जाता है। बहुत से लोग आपकी बड़ी खुशी के साथ आपकी तफसीर पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं। और मैं समझता हूँ जो नहज आपने उस हवाले से उठाई वो भी एक तरीका है, और बहुत से लोगों को बहुत सी मालूमात, कुरान फहमी, इंशाअल्लाह कुरान जब आप पढ़ेंगे, जहाँ मालूमात आपको हासिल होंगी, वहाँ आप कुरान से आपको दिलचस्पी पैदा होगी। बड़ी सादा और आम फहम आपने गुफ्तगू वहाँ की है। कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मुश्किल इस्तिलाहें आपने वहाँ इस्तेमाल नहीं की। तो वो बेहतरीन तफसीर उर्दू ज़बान में अनवारुन नजफ़ 14 जिल्दों में, अगरचे तफसीर का मामला हमारे उर्दू ज़बान में बड़ा कम, आज भी हम गिने तो किबला ढक्कू साहब, शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी किबला ढक्कू साहब की तफसीर मौजूद है, सैयदुल उलमा नक्कद साहब किबला की तफसीर मौजूद है। बाकी जो तफसीरें आपको उर्दू में मिलेंगी वो तर्जुमे मिलेंगे। नक्कद साहब किबला ने काम किया, ढक्कू साहब किबला ने तफसीर लिखी, जाड़ा साहब किबला की तफसीर का मैंने आपकी खिदमत तस्करा किया। लवामे और तंजील अलबत्ता वो उर्दू ज़बान में नहीं, अली हारी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उसके साथ तफसीर के अलावा भी आपने बहुत सी किताबें, लुमअतुल अनवार अकायद के हवाले से, खिलाफत व मुलूकियत के जवाब में आपने इमामत व मुलूकियत, मौजूदा सियासत के हवाले से, सीरत के हवाले से, किबला बाकिर साहब जो आपके उस्ताद थे, उस्तादुल उलमा किबला बाकिर साहब चकराला के, उनकी तकरीरों का मजमुआ, मजालिस मर्ज़िया, नवाज इमामिया, इस तरह आपकी काफ़ी किताबें, कुछ आपने तराजम भी पेश किए।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें आज भी मौजूद हैं, लोगों के हाथों में मौजूद हैं। तफसीर अनवार नजफ़ दोबारा हमारे भाई नहायत ही मोहतरम मौलाना नजमुल हसन साहब ने उस पर ख़ुद मेहनत भी की है, तजदीद नज़र भी की है, और जो बज़ाहिरन छोटी मोटी कमियां थी उसको भी निकाला, और बेहतरीन कागज़, बेहतरीन प्रिंटिंग, बेहतरीन बाइंडिंग और दीदा ज़ेब अब अनवार नजफ़ को दोबारा शाया किया गया है। तो उलमा को अपने बुजुर्गान को याद करने और रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनके आसार की तरफ मुतवज्जे हुआ जाए। आपके आसार का मुताला करना इंतहाई ज़रूरी है। मक्तल में आपने बेहतरीन किताब असहाबुल यमीन लिखी, और आज भी वो मुतव्वल भी नहीं है, लंबी भी नहीं है, और बिल्कुल मुख्तसर, एक बड़ी अच्छी किताब है। अगर आप देखें मक्तल की, बड़ी अच्छी मजबूत किताब है, उसको देखें। मैं ये ज़रूर कहूँगा किताबों के हवाले से, हर किताब ना ख़रीद के काबिल होती है, हर किताब ना पढ़ने के काबिल होती है, जिस तरह हर मुकर्रर सुनने के काबिल नहीं होता ना। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि किस मुकर्रर को सुना जाए और किन को ना सुना जाए, किस किताब को पढ़ा जाए और किस किताब को ना पढ़ा जाए। खुदा ने खास्ता ऐसी किताबें इंसान वल्ला ले ले जाए जो दीन और मज़हब से इंसान को पैदल कर दे और उतार दे। इसीलिए इस्लाम के अंदर जाल और मुज़ल किताबें ख़रीदना, बेचना और रखना हराम करार दिया गया। इसी तरह ऐसे मुकर्ररीन जो दीन के रास्ते से हटाते हैं, जो मज़हब के रास्ते से दूर ले जाएं, जो ऐसा शॉर्टकट पेश करें जिसका इस्लाम में कोई वजूद ना हो, बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अच्छे मुकर्रर को, आलिम बाअमल को, फाजिल को, मुत्तकी और परहेजगार को, साहिब मुतालिया को, जिम्मेदार शख्स को सुनना चाहिए। जिस दौर में आपने मिंबर पे कदम रखा, उस दौर में आज भी आप देख लें कि जो बेहतरीन ज़रिया रुश्द व हिदायत का होना चाहिए था, जो बेहतरीन ज़रिया तबलीग का होना चाहिए था, उसको उस पर आज बाजारी लोग आ बैठे हैं और मज़हब के अंदर तफरका की फ़ज़ा पैदा कर दी। उलमा के ख़िलाफ़ गालियाँ और मराजे के ख़िलाफ़ बदज़बानी, बदकलामी, ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्हें तहारत का पता नहीं, जिन्हें ज़रूरी मसाइल का पता नहीं। और उस दौर में तो उलमा की भी कमी थी। आपने जहाँ मदरसों में तदरीस फरमाई, वहाँ मिंबर पे आप बेहतरीन ख़तीब थे। जहाँ ज़रूरत पड़ती उर्दू ज़बान में खिताबत करने की, वहाँ आप उर्दू ज़बान में खिताब फरमाते, और जहाँ आप देखते पंजाबी और सराइकी ज़बान में, वहाँ पंजाबी और सराइकी ज़बान में खिताबत करते। और आपने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन खिताब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके खिताबात का भी हवाला दिया जाता है, आपकी कुतब का भी हवाला दिया जाता है। 1993 में जामे इमामिया के जब आप प्रिंसिपल थे लाहौर में, और ये मैं अर्ज़ करता जाऊं कि आप अपने कमरे में, जो प्रिंसिपल का कमरा, और कुर्सी पे बैठे, ये नेमत है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो उनके कि एक तालिब इल्म को दाखिल करते हुए और उसके दाखिला फार्म पे सैन करते हुए आपकी रूह आलम परवाज़ हुई और आप दुनिया से उठ गए। अल्लाह आपको जवार आइमा में जगह दे। यकीनन आप एक मकाम पे पहुँचे हैं, हमारे लिए एक रहनुमा की हैसियत है, हमारे लिए एक नमूना है। आपका रास्ता, आपकी दिखाए हुए और वो हिदायत के रास्ते जिन पे हमें चलना चाहिए। उलमा के लिए आप वाकई उस्तादुल उलमा थे। आपने बहुत से शागिर्दों को, चूँकि तफसील यहाँ नहीं हो सकती, हमारा मकसद भी 15-20 मिनट गुफ्तगू करने का है किसी भी आलिम दीन के, अगर कहीं बढ़ जाए तो वही अलग बात है।
वल्लाह की कोशिश इतनी है कि खुलासा सा पेश किया जाए। तो बहरहाल जाड़ा साहब किबला हुसैन बख्श जाड़ा साहब जो इस मकाम पे भी थे कि उन्हें आयतुल्लाह, यकीनन आयतुल्लाह की हैसियत रखते थे, बुजुर्गान में से थे, उस्तादुल उलमा थे। आज भी वो ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।